अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाज ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं वजीर आजम इमरान खान के दबंग ऐलानात से। 100 रोज में वज़रा ने क्या काम किया, क्या कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान कहते हैं रिपोर्ट्स का जायजा वो खुद ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ वजीरों की छुट्टी ही हो जाए। नई नवेली हुकूमत के सरबराह ने वक्त से पहले इंतखाबात का भी कह दिया। टीवी एंकर से गुफ्तगू में वजीर आजम ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। 100 दिन में अब सारे मिनिस्टर्स ने अपनी मुझे इस हफ्ते मैं देखूंगा। सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीजों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। नहीं हो सकता है पहले इलेक्शन हो जाए। अच्छा आपको पता है एक कैप्टन अपनी स्ट्रैटेजी हर वक्त बदल सकता है। हाँ, न्यूट्रल ले सकता है, हर वक्त बदल सकता है क्योंकि मकसद ये बात। वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया। सीनियर सहाफ़ियों को रिसीव पर तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान आदिल साहब, खालिद अजीम साहब और अहमद वली साहब। अदनान आदिल साहब, आप ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म चंद वज़रा से खफा हैं, आपके ख्याल में किस किस की छुट्टी हो सकती है? देखिए, बात यह है कि सबसे ज्यादा तनकीद तो हो रही है असद उमर साहब पे कि वो जो इकॉनमी है उसको ढप पे नहीं ला सके और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और डॉलर जो है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो तनकीद है वो तो असद उमर पे है और इस तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि उनकी कोई सरजनिश भी हुई है, उनके कुछ वज़रा से इख्तलाफ भी चल रहे हैं। तो सरे फहरिस्त तो उन्हीं का नाम आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 महीने का टाइम बहुत कम है। इस तरह तो अगर फौरन लोगों को बदला जाएगा मुख्तसर मुद्दत में तो और बेयकीनी फैलेगी मुल्क में। मेरा ख्याल है कि कम से कम 6 महीने 1 साल दिया जाना चाहिए और फिर वज़रा की उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए। कोई भी जमहूरी हुकूमत होती है उस पर तनकीद होती है, ये जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत का एक शोर होता है। उससे मुतासिर होकर कोई जल्दी फैसले नहीं करने चाहिए। और इमरान खान साहब बाज़-औक़ात ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे और कारोबारी सरगर्मियों पे और माशी सरगर्मियों पे बुरा असर पड़ता है। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि जल्द इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो इससे तो और बेयकीनी फैल जाएगी मुल्क में और जो कारोबारी सरगर्मियां हैं और जो सरमायाकार हैं वो अपना हाथ रोक लेंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को और उनके वज़रा को गुफ्तगू करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। अब वो इख्तदार में है, जो बात भी कहते हैं उसका एक मतलब होता है, उससे एक मैसेज कन्वे होता है। और इस तरह इलेक्शन कराना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इससे तो जो सरमायाकार 1.5 साल से अपना पैसा रोक कर बैठे हैं वो फिर डर जाएंगे, फिर मार्केट में सरमाया नहीं लाएंगे। तो सबसे बड़ा मसला यही है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं। जुबैर साहब, अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जिसने काम नहीं किया उसकी छुट्टी हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि बात इससे आगे बढ़े। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का भी तज़किरा उन्होंने कर दिया। आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? मतलब हर रोज एक हिजान की कैफियत में इजाफा होता है। जुमे के दिन करेंसी मार्केट स्टम्बल कर रही थी, आज के दिन स्टॉक मार्केट में कबाड़ा निकला हुआ था, तबाही थी, केओस था, अनसर्टेनिटी फैल रही है और हम अभी तक तो आज शाम तक रो रहे थे। अभी ये इन्होंने कबल इंतखाबात वो 2-3 और चीजें जो की हैं उससे माहौल कैसे ठीक होगा? उससे तो बिल्कुल अभी मैं सुन रहा था जो भी तज्जिया कर रहे थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जी ये तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। कबल वक्त इंतखाबात वैन बहुत से लोग ये कह रहे हैं ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, वो तो लोग कह रहे थे। और आपको ये यकीन दिलाना चाहिए था कि जी हमारी गिरफ्त है हुकूमत पर, हमारे मसाइल हैं, लेकिन हम इन मसाइल को तमाम को हल कर रहे हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप वो छोड़ के आप ये कह रहे हैं कि कबल वक्त, क्यों कह रहे हैं आप कबल वक्त? इसलिए क्योंकि आपसे चल नहीं रहा और आप ये बिल्कुल अब आके आपने ऊपर आके बोल दिया कि जी कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और जो काम नहीं करेगा छुट्टी होगी। ये कौन सा तरीके? हेडमास्टर हैं आप किसी स्कूल के? मुल्क किस तरह से तो नहीं चलाया जाता। किसकी छुट्टी हो सकती है तो लोग बात कर रहे हैं, उसमें आपके भाई साहब का नाम भी आ रहा है। मुझे छुट्टी भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता। वो तो इनका एक तो इनकी कैपेसिटी तज्जिया करने की प्राइम मिनिस्टर की मुझे नहीं पता इनकी क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका कोई। आपके भाई बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं जुबैर साहब। क्या चीज? वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं आपके भाई साहब। ये आप देखें, ये भाई साहब, हम एक पॉलिटिक्स में हैं। बताइए ना आप असद उमर साहब के बारे में क्या कमेंट करेंगे, कैसा काम कर रहे हैं वो?
असद उमर को उनके वजीर आजम, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। असद उमर साहब ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक के मामलात में अमल दखल नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। वजीर आजम साहब आज फरमा रहे हैं कि जी हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ताकि हम कंट्रोल कर सकें एक्सचेंज उसको। मतलब आप इनको फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं पता प्राइम मिनिस्टर को अभी तक। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये अभी तक ये समझे ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होती है। जब तक आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे आप वो, मेरा ख्याल है बिल्कुल, मैं बाय द वे सिंसेरिटी की उनको 10 में से 10 मार्क्स देता हूँ इमरान खान को। मुझे उनकी कोई शक नहीं है कि वो सिंसेर है, पाकिस्तान के लिए जबरदस्त काम करना चाहते हैं, बट कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस के हिसाब से he lacks basic experience, he lacks professionalism, he lacks all of those requirements जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। एक सिंसेरिटी के पूरे नंबर दिए हैं लेकिन आपने सिंसेरिटी के पूरे नंबर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। कितने मार्क्स आप अपने भाई साहब को देते हैं ये नहीं बताया इन्होंने। जी हाँ बिल्कुल। खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, आज जो नून लीग के लोग हैं वो ये तंज कर रहे हैं कि एनआरओ की बात की आज इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, अगर एनआरओ में दे देता हूँ तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब तो ये कहती हैं कि एनआरओ तो दे दिया है, अलीमा खान को एनआरओ दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। ये फवाद सारी पुरानी बातें, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अलीमा बाजी जो है वो उनको दरपर्दा एनआरओ दे दिया गया है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि उनका केस अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया हुआ है, 6 दिसंबर उसकी तारीख है। डेफिनेटली अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो दरपर्दा उनको अगर फैसिलिटेट किया गया तो वो चीजें भी खुल के सामने आ जाएंगी। रही ये बात कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें आपके कफ इस तरह से वो कह दी जाती हैं, उनका वो मकसद उस अंदाज में नहीं होता। और मुझे ऐसे कोई हालात इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे कि इतने इस तरह हो वज़ीर आज़म के वो उनको इंतखाबात करवाने पड़े कबल अज़ वक्त। मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म की गुफ्तगू जो है उससे उसी अंदाज में अवॉइड करना चाहिए जिससे वो अपनी तरफ से वो ये समझते हैं कि वो एक्सटेम्पोर फिल्बदी खिताब करके वो बहुत काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनको अपने नोट्स इस मामले में रखने चाहिए और कोई इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे ये तासुर मिले कि उनकी कोई गुफ्तगू गैर संजीदा है, क्योंकि उनकी गैर संजीदा गुफ्तगू जो है वो अब किसी पार्टी के सरबराह की गुफ्तगू नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू है और उसके असरात पूरे मुल्क में मुरतब होते हैं। और जिस तरह से ये बात आज जुबैर भी बता रहे थे कि आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसके ऊपर खासे असरात इस बात के मुरतब हुए और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और फिर ये भी है कि वज़रा के हवाले से उनकी जो बात है उनको भी मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक गैर संजीदा अंदाज में उन्होंने ये बात कह दी जिसकी शायद अभी उनको कोई ऐसी जरूरत महसूस हो नहीं रही। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि असद उमर, देखिए इस वक्त उनकी टीम में अगर कोई इक़्तिसादियात का थोड़ा बहुत शऊर रखने वाला कोई शख्स है तो असद उमर ही है। अगर उनको भी वो निकाल देते हैं तो फिर इन्ना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे बंदे जो है वो उमर अयूब हैं और लेकिन उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस इससे पहले। खालिद साहब हमारे साथ ही रहिए। आज जब वजीर आजम इमरान खान ने टीवी एंकर्स के साथ गुफ्तगू की, बातचीत की, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार से गिले शिकवे भी कर डाले। कहा उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्या वो इतने इख्तियार भी नहीं रखते कि किसी शिकायत पर पुलिस ऑफिसर को बुला लें, उससे सवाल जवाब कर लें। और जुल्फी बुखारी केस में अकरबा परवरी की बात, इस पर उन्हें अफसोस हुआ। जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम किए लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के चीफ जस्टिस से गिले शिकवे, कहा डीपीओ पाकपतन केस में रिमार्क से अफसोस हुआ। उस्मान बुज़दार हैं चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के, वो क्या कर रहा है उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है किसी को, कहे जी किसी की बेटी से पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जुल्फी बुखारी केस में अकरबा परवरी के ताने पर भी दुख हुआ। शौकत खाना में बताए, पेशावर में बताए, एक आदमी को मैंने फेवरेटिज्म नेपोटिज्म में लिया है। 5 साल हुए पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट करे, एक मुझे बताया मैंने रिश्तेदार दोस्त को कोई पोजीशन दी हुई वहां। ये मुझे बड़ा इसका अफसोस हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये नेपोटिज्म हुई है। इमरान खान का मजीद कहना था कि नैब उनके मातहत होता तो बड़े बड़े लोग जेल में होते। अफसोसनाक बात है कि नैब मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहता है।
देखिए, तो अहमद वली साहब, इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी गिले शिकवे कर दिए हैं। देखें जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, सूबा है पंजाब उसके, और उनके इख्तियारात हैं, वो अपने पुलिस अफसरान से पूछगछ कर सकते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी कैसी है। ऑब्वियसली यही बात है कि चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वज़ीर आला ही होता है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो उस्मान बुज़दार हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज़ हो रही हैं कि जो एक चीफ़ एग्जेक्टिव है सूबे का, उसके इख्तियार में कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, तो इस तरह दूसरे जो इदारे हैं उनको इस तरह से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस पर भी गौर करना चाहिए कि जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए पिछली हुकूमत के दौरान, मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स की गई, तो वो भी तो चीफ़ एग्जेक्टिव का, यानी शहबाज शरीफ जो थे वो भी वज़ीर आला थे, तो उनका भी इख्तियार था। उसके ऊपर एतराज़ात क्यों उठाए गए? और इमरान खान ने ही उनको सपोर्ट किया कि बिल्कुल चीफ जस्टिस सही कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ ने या उनकी हुकूमत ने जो कुछ इक़दाम हमारे किए, साथ ही मौजूद रहिएगा। फवाद थे। चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर इत्तलात, उनसे बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन काफ़ी तनकीद कर रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के, आज के जो सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने कहा कि कम अज़ कम इमरान खान साहब को क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात की बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है वो एक कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे कि जल्दी हो जाए, तो उन्होंने कहा जल्दी भी हो सकते हैं। इंतखाबात में हम घबराने वाले तो हैं ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अपोजिशन जो है वो हर बात पे घबरा जाती है। वो तो अगर जाहिर है वो अवाम में पॉपुलर नहीं है। हमें तो पता है कि जब भी इलेक्शन कराएंगे हम दोबारा जीतेंगे, हमारा मसला नहीं है। लेकिन खैर वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, ये कोई इतनी कोई कमेंट करने वाली बात नहीं है, ना ही उन्होंने कोई सेंस में कही है कि कल। अच्छा फवाद चौधरी साहब, सबको पता ये बता दीजिएगा कि कौन से ऐसे वुज़रा हैं जिनसे इमरान खान साहब खुश नहीं हैं? इसके बारे में तो इमरान खान साहब बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। जिसको रखना चाहेंगे वो रहेगा, जिसको नहीं रखना चाहेंगे वो नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, असद उमर साहब के बारे में बताइएगा कि कुछ ऐसी इत्तलात आ रही थी कि शायद असद उमर साहब को भी तब्दील किया जाए, ऐसा है कुछ? देखिए, असद उमर साहब एक लाजमी हिस्सा है इस हुकूमत का, और अब तक जो उनकी कारकर्दगी है वो इंतहाई शानदार है। कोई उसमें मसला नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि बाद चैनल्स जो हैं वो क्यों इस तरह की खबरें देते हैं, और वो तो ये भी जहमत नहीं करते अपने रिपोर्टर से पूछने की कि ये तो चेक कर लें कि वो उनसे कम से कम पार्टी से या हुकूमत से मौक़िफ़ ही ले लें। वो मौक़िफ़ भी नहीं लेते और कह देते हैं रिज़ाइन कर दिया या एक्सेप्ट हो गया। ये तो एक मिस रिपोर्टिंग का एक ऐसा मुजाहरा है जो कभी नहीं दे सकते देखा कहीं और इसके नतीजे में एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में इस तरह की र्यूमर्स फैलाते हैं जो बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा फवाद चौधरी साहब कि जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से भी आज इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि मरहलावार इसको सूबा बनाएंगे। क्या काम हो रहा है जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए? तो उसके लिए पहला तो जो सेक्रेटेरिएट है वो जनूबी पंजाब में कायम किया जा रहा है, जिसमें मुकम्मल एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और जो सेटअप्स हैं वो उधर मुंतकिल किए जाएंगे साउथ पंजाब के, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको एक सूबे के तौर के ऊपर जनूबी पंजाब जो है उसको एक मुकम्मल अलहदा सूबा जो है वो बना दिया जाएगा। फिलहाल जो सेटअप्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और एक जाहिर है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने वादे के मुताबिक इसमें नया सूबा बनाएंगे। ठीक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदनान आदिल साहब, आप हमारा साथ दे रहे थे। खालिद अजीम साहब, आपने हमारा साथ दिया। अहमद वली साहब, आपने तज़किया किया। आप सबका बेहद शुक्रिया। और मौका यही था, यानी सहाफ़ियों के साथ बैठक का। ऐसे में वज़ीर आज़म से सवाल हुआ कि NRO कौन मांग रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर वो ये कह दें कि जमहूरियत की खातिर हम सब मिलकर चलेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और फौज PTI के मंशूर के साथ है। NRO आपसे किसने मांगा? बड़े इत्तेफाक से सारे चलेंगे। आप इत्तेसाब को इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। मैंने अभी तक एक केस नहीं हमने किया, सारे पुराने केसेस चल रहे हैं। अगर आज गवर्नमेंट फैसला करे कि हम भी जी जमहूरियत को बचाने के लिए सब इकट्ठे चलेंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। नैब आपकी बात मान जाएगी, NRO दे देंगे। वो देखिए, गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर है। अब FBI हमारे नीचे है, FI हमारे नीचे, एंटी करप्शन हमारे नीचे। 26 मुल्कों से एग्रीमेंट साइन कि हम आपके शहरियों का डेटा देंगे, आप पाकिस्तानी शहरी जो बाहर बैठे हैं उनका हमें डेटा दें। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, बड़े नाम है ना। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं, वो $11 अरब हैं। हम
4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। जब हमने दुबई से मंगवाए और सऊदी अरेबिया से मंगवाए, जो इकामा होल्डर्स हैं उनके उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने कहा जी दुबई के शहरी काउंट होते हैं। वज़ीर आज़म ने टीवी एंकर्स के साथ बैठक में तस्दीक कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ख़त लिखा है। अमरीकी सदर ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से मदद की अपील की है। मुझे बल्कि अभी लेटर भी आया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले करे तालिबान को टॉक्स के ऊपर लाने के लिए और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। ये अभी आज ही आया। हम तो हमारी बड़ी प्राइम पोजीशन है इसके अंदर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये हमारा ये रोल होना। मैं बड़ी देर से, जब मुझे तालिबान खान कहते थे, मैं यही कहता था कि जंग से ये मसला नहीं हल होना। आज शुक्र है सारी दुनिया यही कह रही है कि पाकिस्तान उनको इकट्ठा करे, बजाय जो शुरू में कि जी डू मोर करो और तबाही मचाओ अपनी भी मुल्क की। हम क्यों ना एक अपना पार्ट प्ले करके, और हम कर सकते हैं, हम उनको इकट्ठा करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सुषमा स्वराज को करारा जवाब। भारतीय हम मनसब पर वाज़े किया कि सिख बिरादरी को पाकिस्तान से दूर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा। शाह महमूद की गुगली ने भारतीयों के होश उड़ाए तो सरहद पार से इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। शाह साहब भी चुप न रहे। वजीर खारजा ने ट्विटर पैगाम में भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि सिख बरादरी की दरीना ख्वाहिश पर करतारपुर बॉर्डर खोलने का फैसला किया गया और ये कदम नेक नियति के साथ उठाया गया। शाह महमूद का कहना था कि भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से उनके बयान को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की। वाज़ेह कर दिया कि सिख बरादरी से एहतराम का रिश्ता है और कोई इस ताल्लुक को ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय वजीर खारजा ने इल्जाम लगाया था कि गुगली वाले बयान से शाह महमूद कुरैशी खुद बेनकाब हुए। पाकिस्तान ने साबित किया कि इस्लामाबाद को सिखों के जज्बात का एहतराम नहीं, वो सिर्फ गुगलियाँ फेंकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एक और बाउंसर कहा। वज़ीर आज़म ने देसी अंडों की बात की तो गंदे अंडों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बिल गेट्स ये बात करे तो काले गोरे वाह वाह किया करते हैं। इन लोगों को रिश्वत और करप्शन के अंडे अच्छे लगते हैं। इमरान खान साहब ने तो देसी अंडों की बात की थी, लेकिन हुआ ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गंदे अंडे थे जो ना, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बिल गेट्स अगर ये बात कहे तो उस पर ये जो ना वो काले गोरे जो है पाकिस्तान के ये वावा करते हैं, और अगर कोई एक सेंसिबल पाकिस्तान के लीडर अगर ये बात कर दे तो ये गंदे अंडे जो है ना इस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इन गंदे अंडों के लिए देसी अंडे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सोने के अंडे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला सोने का अंडा हो, करप्शन वाला सोने का अंडा हो, किकबैक्स वाला सोने का अंडा हो। गंदे अंडों को देसी अंडे नहीं समझ आएंगे जो ना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लाहौर में मुर्गियों की तकसीम शुरू कर दी गई। 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे की रियायती कीमत 1200 रुपये रखी गई है। इब्तदाई तौर पर 3000 खानदान इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे। अरीबा रशीद रिपोर्ट कर रही हैं। घर में मुर्गियां पालें और पैसे कमाएं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई। महकमा लाइव स्टॉक ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में मुर्गियों की तकसीम शुरू कर दी है। 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे का यूनिट शहरियों को 1200 रुपए में फ्राहम किया जा रहा है। मुर्गियों की परवरिश करेंगे घर ले जाके और इनसे अंडे लेंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। हम बड़े खुश हैं। मुर्गियां इन्हें पालेंगे, खुराक देंगे, फिर ये हमें अंडे देंगी। पंजाब हुकूमत का ये मंसूबा गुज़िश्ता दौर में मुतारिफ कराया गया था, लेकिन मौजूदा नुमाइंदे इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का मंसूबा है। कहाँ पे था ये, कहाँ पे नजर आ रहा था? किसको ये मुर्गियां मिल रही थी? किसी को नजर आ रही थी गुज़श्ता 10 साल में? तो मुझे बता दीजिए आप। इब्तदाई मरहले में मुर्गियों के 3000 यूनिट तकसीम किए जाएंगे। शहरियों को दी जाने वाली मुर्गियां गोल्डन नस्ल की हैं, जो सालाना 170 अंडे देने की सलाहियत रखती हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। मुल्जिम, मुद्दई और वकील अदालत में सभी झूठ बोलते हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जज अरशद मलिक के सख्त रिमार्क्स। अदालत ने नवाज शरीफ से अहम सवाल का जवाब भी मांगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए।
नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में नैब के हतमी दलाइल मुकम्मल। आखिरी दिन बारे सबूत से मुतालिक नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने कहा, इस्तगासा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब वजाहत देना मुल्जमान का काम है। इस्लामी निज़ाम में तो हजरत उमर फारूक की मिसाल मौजूद है, जिन्होंने अपने कपड़ों तक का हिसाब दिया। जहांगीर तरीन केस में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी, असासे से मुतालिक बुनियादी मालूमात मुल्जमान ने ही देनी है। नवाज शरीफ तो पार्लियामेंट में कह चुके थे अल अजीजिया का रिकॉर्ड मौजूद है, फिर पेश क्यों न किया। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने कहा, मुल्जमान ने रियासत के साथ जुल्म किया। अल अजीजिया की दस्तावेजात बगल में रख कर कहते रहे ढूंढ कर दिखाओ। जज अरशद मलिक ने कहा, दस्तावेजात पेश क्यों नहीं की गयी, इसका जवाब नवाज शरीफ जरूर दें। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत में झूठ बोलना कल्चर बन गया। मुद्दई, वकील और मुल्जम सब झूठ बोल रहे होते हैं और फिर इंसाफ पर मबनी फैसले की तवक्को रखते हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ KMC, DAMC, KDA, SBC की हल्ला बोल कार्रवाइयाँ। कमिश्नर ऑफिस में अहम बैठक लगी, फैसला हुआ मुतासिरीन ऑपरेशन की बहाली के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। 3500 दुकानदारों को मुतबादिल देंगे। दूसरी जानिब नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी शादी हाल गिरा दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, बफर जोन और दीगर इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गयी। और कराची डिफेंस में कार बम धमाके में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची का इलाका डिफेंस फेज 6 रात गए धमाके से गूंज उठा। पुलिस रेंजर्स की नफरी पहुंची तो इल्म हुआ खाली प्लॉट पर खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ। गाड़ी रात कल जो है वो चोरी हुई है और फिर ये 10 घंटे बाद ही यहाँ से, यानी कि जो चोरी होने का टाइम और इसमें 10 घंटे का स्पैन है। गाड़ी ओपन लेटर पर चल रही थी। फैमिली के साथ कल हम लोग गए हैं। कल 6 से 7 बजे मेरे घर के पास से चोरी हुई गाड़ी। गाड़ी मालिक ने कार चोरी होने की इत्तला भी पुलिस को दे दी थी। तहकीकाती इदारों के मुताबिक गाड़ी से मजीद 5 गैस सिलेंडर भी मिले हैं। दहशतगर्दों ने बम को इन्हीं सिलेंडर से मुंसलिक करना था, जिसमें वो कामयाब ना हो सके। तफ्तीशकार कहते हैं दहशतगर्दों ने किसी और मकाम पर धमाका करना था, लेकिन टाइम डिवाइस में खराबी के बाइस धमाका वक्त से पहले ही खाली प्लॉट में हो गया। धमाके में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के भी शवाहिद मिले हैं। स्वात के इलाके पेशमाल में लैंड स्लाइडिंग से कालाम रोड दूसरे रोज भी बंद है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। स्वात के इलाके पेशमाल में लैंडस्लाइडिंग, कालाम मैंगोरा मरकजी शाहराह दूसरे रोज भी बंद। 2 दिन हो गए स्लाइडिंग हो रहे, हम आगे नहीं जा सकते। ये हमारा हाल है, कभी पैदल चलते कभी पहाड़ पे चलते। इंतजामिया का कहना है कि सड़क की बहाली का काम जारी है। सैयद शहाबुद्दीन, समा, पेशमाल, स्वात। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।